VW वर्टोस एक वेल इंजीनियर्ड कार। ये गाड़ी सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है और आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए फीचर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सामने जो आप देख रहे हैं ये वेरिएंट है हाईलाइन प्लस, न्यूली लॉन्च्ड हाईलाइन प्लस, जहां आपको इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हाईलाइन से सिर्फ 30,000 रुपये ऊपर देने पड़ते हैं। डिजिटल क्लस्टर, सनरूफ और साथ में ऑटो डिमिंग IRVM जैसे काम के फीचर्स आपको इस हाईलाइन प्लस में मिल जाते हैं। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होता है 13,88,000 रुपये, लेकिन अगर आप एक अच्छी तरीके से डील लेंगे और आपको अगर बार्गेनिंग करनी आती है तो आराम से आप 60 से 70,000 रुपये का इस गाड़ी पर डिस्काउंट ले सकते हैं। प्रॉपर डिटेल्स के लिए या फिर एक अच्छी डील के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर ज़रूर दूंगा जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम इसी वेरिएंट की प्रॉपर डिटेल से बात करने वाले हैं, क्यों हाईलाइन प्लस अब इस गाड़ी का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, सेफ्टी के पैरामीटर्स पर गाड़ी में आपको क्या कुछ इंप्रूवमेंट मिलता है, सब कुछ। सबसे पहली चीज़ तो सेफ्टी के तौर पर तो इस गाड़ी पर कोई डाउट ही नहीं है, ना कोई सवाल आता है, क्योंकि एडल्ट और चाइल्ड दोनों की सेफ्टी में 5 स्टार रेटेड है। प्लस 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। ABS, EVD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे मल्टीपल सेफ्टी फीचर आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। हाईलाइन प्लस की अगर हम बात करें तो एक शोरूम प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चाबी जो है वो कुछ इस तरीके की आपको मिलती है, लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो बूट अनलॉक होगा फ्लिप की, और पीछे इस तरीके से VW का लोगो, दोनों की आपको सेम इसी तरीके की मिलेगी। गाड़ी को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो क्या सुंदर अपील गाड़ी अपना देती है। इन गाड़ियों की यही खासियत है, इसके डिजाइन एलिमेंट्स अपने आप को इतना ज़्यादा क्लासी प्रूव करवाते हैं कि गाड़ी देखते ही आपको लगता है कि यार ये चीज़ बहुत कमाल की है। सामने अगर आप देखेंगे VW का लोगो, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश, क्रोम का इस्तेमाल। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं LED में, टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर नीचे मिलता है, नीचे DRL जो है वो आपको मिलती हैं। फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन में मिलते हैं। नीचे की पूरी ग्रिल जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ, और क्रोम की पूरी विंग जो है वो अक्रॉस द गाड़ी की विड्थ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। गाड़ी के अगर आप हुड के ऊपर इसकी क्रीजेस देखेंगे, साइड में अगर आप इसकी क्रीजेस देखेंगे, शार्प एजेस देखेंगे, तो ये चीज़ें गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स को, इसकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको मिलते हैं मल्टी स्पोक सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स, 16 इंचेस के आते हैं। C8 के सिक्योरा ड्राइव टायर्स हैं जो आपको यहाँ पर गाड़ी के साथ मिलते हैं। 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको वर्टुस के साथ मिलता है, यानी जो आपको सो कॉल्ड SUVs के साथ ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वही ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक सेडान ऑफर कर रही है। व्हील बेस गाड़ी का बहुत अच्छा है, 2651 mm का, और यही रीज़न है कि गाड़ी आपको बहुत अच्छा स्पेस जो है वो डेफिनेटली ऑफर करती है। अब ये हाईलाइन प्लस है तो यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमिंग IRVM, सनरूफ, ऐसे काम के बहुत सारे फीचर्स अब यहाँ पर ऐड ऑन हो चुके हैं। अगर आप इन ORVMs की बात करेंगे, बॉडी कलर है, LED बेस्ड टर्न सिग्नल्स आप इसके ऊपर देखेंगे। आप इन ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं, और लॉक और अनलॉक करने पर भी ये ORVMs आपके फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं जहां पर आपको क्रोम की सेट एंड फिनिश जो है वो इस तरीके से मिलती है। पैसिव एंट्री यानी कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेगा। विंडो के नीचे की बैट लाइन जो है वो आपको प्रॉपर ब्लैक मिलती है। बी पिलर के ऊपर ब्लैक साइज टेप है जिसका इस्तेमाल किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको शार्क फिन एंटीना है वो यहाँ पर मिलता है, और ये है वर्टुस की रेयर प्रोफाइल। जितनी सुंदर ये गाड़ी अपने फ्रंट प्रोफाइल से दिखती है उससे ज्यादा बेटर इस गाड़ी का रेयर सेक्शन दिखता है। सबसे ज्यादा इस गाड़ी के ये टेल लैंप्स जो है ना वो हाईलाइट होते हैं, स्मोक ट्रीटमेंट के साथ आते हैं। ये सिल्वर कलर के साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, और व्हाइट कलर के साथ तो क्या अल्टीमेट लुक देते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो है ना व्हाइट एंड ब्लैक का बहुत सुंदर लगता है। अंदर भी आपको थोड़ा क्रोम का इस्तेमाल दिखेगा। टर्न सिग्नल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्रॉस वाई शेप में इसके जो स्टॉप लैंप्स हैं वो जलते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। वर्टुस की बैजिंग है, 3 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं। TSI जो कि इसका 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है वो मेंशन किया गया है। VW का लोगो, कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, और पीछे रिफ्लेक्टर्स, अगेन ग्लॉसी फिनिश, और यहाँ क्रोम की प्रॉपर हाईलाइट जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। डिफॉगर्स आते हैं, स्टॉप लैंप जो है वो भी आपको आता है। अगर आप इस बूट को ऑपरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन और अंदर जो कैबिन में बटन है वो आपको मिल जाता है, लेकिन इस की से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इस मिडल वाली की को प्रेस करके रखता हूं तो बूट आपकी अनलॉक होकर इस तरीके से प्रॉपर जो है वो पॉपअप हो जाती है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो बूट स्पेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आपको मिलता है, बहुत अच्छा बूट स्पेस है। 521 लीटर का ऑलमोस्ट बूट स्पेस जो है वो आपको यहां पर मिल जाता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बूट स्पेस जिसे आप कहेंगे वो चीज आपको मिलती है। ऊपर अगर आप यहाँ पर ट्रिम चेकआउट करेंगे तो ये पूरी आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है यहाँ पर, और ग्रैब हैंडल्स आपको दोनों साइड दिए गए हैं ताकि आप इजीली इसे क्लोज भी कर पाए। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह यहाँ पर प्लेस्ड है, फर्स्ट एड किट जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। नीचे यहाँ आपको मिल जाती है टूल किट और स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील जो है
वो आपको नॉर्मल स्टील व्हील है जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चलिए फिलहाल इसे करते हैं क्लोज, और अगर आप कैबिन की बात आती है तो मैं आपको इंटीरियर की ओर लेकर चलता हूँ। कैबिन में क्या कुछ आपको यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो यहाँ पर जो है, अब आपको हाईलाइन प्लस में इस तरीके से डिजिटल क्लस्टर जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 10.9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता ही है, जहाँ पर आपको 8 स्पीकर एंड ट्विटर का प्रॉपर सेटअप मिलता है। आउटपुट बहुत अच्छा है, सीटें फैब्रिक की आती हैं, कंफर्टेबल है, प्लस ड्राइवर साइड के लिए हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेंटर कंसोल बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जहीं अगर आप डोर्स की बात करेंगे तो डूल टोन का इस्तेमाल आपको डोर्स पर भी दिखेगा, और सामने डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी के पूरे इंटीरियर में भी, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी और सुंदर अपील डेफिनेटली देता है। स्टेयरिंग बहुत प्यारा लगता है, 3 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम है, जिसकी फील है, जिस हिसाब से आप इसे अगर पकड़ते हैं, इसे टच करते हैं, तो जिस तरीके से सॉफ्ट टच ऊपर लेदर का इस्तेमाल किया गया, बहुत अल्टीमेट फील देता है। सबसे पहले डोर की अगर बात करें तो सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है यहाँ पर आपके लीवर्स के ऊपर। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को यहाँ से कर सकते हैं, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया, ऊपर सब जो है हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। पावर विंडोज चारों आती हैं सेफ्टी लॉक के साथ। ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। स्पीकर ट्विटर का ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 8 स्पीकर एंड ट्विटर का सेटअप आता है, तो स्पीकर्स यहाँ पर है। बढ़िया डोर पॉकेट्स आपको मिलते हैं, और बड़ी बॉटल भी आपकी यहाँ पर आप इजीली रख पाएंगे। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर जो है वो फुटरेस्ट मिलता है, यानी डेड पेडल आपको यहाँ पर मिलेगा। एबीसी तीनों पेडल के पास स्पेस जो है वो भी अच्छा आपको मिल जाता है। हेडलाइट लेवलिंग यहाँ पर आपको दी गई है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। फॉग लैंप्स वगैरह आप यहीं से ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हुड खोलने के लिए यहाँ आपको लीवर दिया गया, जहाँ से आप इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको दिखाता हूँ एक बार सेकेंड रो। यहाँ से अगर आप चेकआउट करते हैं तो गाड़ी में स्पेस जो है वो बहुत अच्छा आपको मिलता है, चाहे आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करिए, लेग रूम या नी रूम की बात करिए। रेयर में एसी वेंट्स आते हैं, 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं, आर्मरेस्ट आता है, 2 कप होल्डर्स के साथ आएगा। तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, प्लस सीट्स में आपको 60-40 स्प्लिट ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो रेयर का जो स्पेस है ना वो गुड टू गो है, बहुत अच्छा कैबिन आपको यहाँ पर मिलता है। सेम तरीके की फिनिश आपको पीछे भी डोर्स पर मिलेगी। डूल टोन का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। यहाँ आपको पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, ट्विटर का सेटअप, यहाँ आपको बॉटल होल्डर, और वही सिल्वर फिनिश के साथ डोर लीवर्स जो है वो मिलते हैं। जरा कैबिन में स्विच होते हैं और यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है, जरा उन चीज़ों की हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि लेदर रैप 3 स्पोक का फ्लैट बॉटम के साथ बहुत अच्छी फिनिश, VW का लोगो, एयर बैग, साइड एयर बैग का टोटल 6 एयर बैग्स आपको इसके बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल का सेटअप आता है तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं वॉइस कमांड वगैरह के लिए, और सामने जो आप सामने क्लस्टर देख रहे हैं इसको एडजस्ट करने के लिए आपको मिलते हैं। वार्निंग शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी का डोर खुला हुआ है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ से इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके की एनिमेशंस हैं जो आपको यहाँ पर सामने देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 10.9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का आप यहाँ पर इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। VW के जो कनेक्टेड ऐप हैं उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके टच रिस्पॉन्सेस वगैरह जो है वो बहुत अच्छे हैं। गाड़ी के आपके प्रॉपर ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, वो सब आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। इसके लिए कोई फिजिकल बटन्स आपको नहीं दिए गए, सारे बटन्स जो है वो आपको टच बेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सेटिंग्स में जाकर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, मैं कार में गया तो लाइट्स की सेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल अभी एक्टिवेटेड है, डेट, टाइम, मिरर, वाइपर, वो सारी चीजें आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन अगर आपने इनेबल्ड या डिसेबल्ड एक्टिवेट करना है तो उसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर मिला है। यहीं से आपको सामने जो है क्लस्टर के ऊपर नोटिफिकेशंस विजिबल हो जाएंगे। इस क्लस्टर की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्लासी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सामने अगर आप देखें तो डिजिटल स्पीड आपको विजिबल होगी, टैकोमीटर को जिस तरीके से सीट बेल्ट्स के रिमाइंडर है, टोटल ऑडोमीटर्स, गाड़ी कितना रेंज और कवर कर लेगी, फ्यूल की गेज, इधर कूलिंग टेंपरेचर वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। कोई भी चीज अगर आपने एडजस्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने ट्रैक आगे पीछे करना है तो उसके कंट्रोल स्टीयरिंग पर यहाँ पर है, वॉल्यूम के लिए यहाँ दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये देखिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर के स्टॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको अब इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, प्लस इधर आपको जो है वो हेडलैम्प और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल से रिलेटेड। यहाँ पर अगर अगर मेरा पहले वीडियो देखा होगा वर्टुस का, तो मैंने जब ये गाड़ी आई थी तब भी, अभी हाल में मैंने इसके टॉप लाइन का वीडियो शूट करा था, तब भी मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश होती, जिस तरीके की फिनिश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो ये जो इंटीरियर है इसका और ज्यादा मेरे हिसाब से प्रीमियम लगता। लेकिन इसकी जो फिनिश है यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश यहाँ सेंटर कंसोल में क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर नीचे तक की दी है, लेकिन एसी वेंट्स पर नहीं दी है, उसको बिल्कुल ऐसे ही मैट फिनिश के साथ छोड़ दिया गया है। लेकिन इसके क्लाइमेट कंट्रोल जो है ये सब बटन
जो है वो आपको अगेन टच बेस वाले मिलते हैं। एयर प्योरीफायर जो इसका एयर केयर है वो आपको मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। वायरलेस चार्जर आता है। सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपको यहाँ पर आगे भी मिलेंगे, पीछे ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि आपको मिल जाते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। आप डेफिनेटली चाहें तो इसके टॉप वेरिएंट वगैरह अगर आप इस वेरिएंट के साथ भी जाएं तो आप AMT इसका जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आप डेफिनेटली चाहें तो आप इसके ऑटोमेटिक के लिए भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको मिलता है पार्किंग ब्रेक। अगेन यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश मिलती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 2 कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट आता है, इसके ऊपर लेदर का इस्तेमाल किया गया। स्लाइड आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टोरेज जो है वो भी डिसेंट सा आपको यहाँ पर मिलेगा। ऊपर अगर आप वाइजर चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। छोटा वैनिटी मिरर आता है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी। उसके बाद लाइट्स जो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो ये LED में और काफी ब्राइट है। इसका हल्का सा एंगल है, अगर अभी देखिए मैं आपको यहां पर अगर क्लोज करूंगा, ये देखिए हल्का सा स्टेयरिंग की साइड भी जो है वो प्रॉपर अपना ब्राइटनेस जो है वो ये थ्रो करती है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी सनरूफ जो है वो आपको हाईलाइन प्लस में मिल जाता है। सिंगल क्लिक में डेफिनेटली आप इसे प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। कर्टन भी इसका पीछे जाएगा और ये इसका प्रॉपर एरिया है जो खुलता है, लेकिन प्लीज़ चलती गाड़ी में कभी भी इससे बाहर मत निकलना। तो सिंगल क्लिक में आप इसे ईजिली जो है वो क्लोज भी कर पाएंगे, लेकिन कर्टन जो है वो क्लोज नहीं होगा। कर्टन जब भी आपको क्लोज करना है तो आपको मैनुअली खुद ही क्लोज करना पड़ेगा। ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपके लिए यहाँ पर एड ऑन हो चुका है इस वेरिएंट में। प्लस अगर आप ड्राइवर साइड के वाइजर की बात करेंगे तो यहाँ प्रॉपर टिकट होल्डर्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड के लिए आपको इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स जो है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी गाड़ी में देखिए जगह की तो किसी भी एंगल से कोई कमी नहीं है। यहाँ की जो फिनिशेस है वो बहुत प्यारी लगती है, चाहे आप ऊपर सिल्वर फिनिशेस की बात करिए या फिर ये ग्लॉसी फिनिशेस की बात करिए, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर और क्लासी अपील डेफिनेटली देते हैं। बड़ा डैशबोर्ड फील होता है। इसकी क्वालिटी, ये सब मटेरियल जो है वहां पर स्क्रैच रेसिस्टेंस यूज किया गया है, तो किसी भी एंगल से अगर इसके ऊपर आप इस तरीके से नेल्स भी अपने मारेंगे ना तो कभी भी इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आएंगे। और इंटीरियर इतना क्लासी और इतना सुपीरियर टाइप का फील होता है ना कि आज आप इसे इस्तेमाल करिए और इंटीरियर इतना क्लासी और इतना सुपीरियर टाइप का फील होता है ना कि आज आप इसे इस्तेमाल करिए, फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी अगर इस्तेमाल करेगी तो वो कभी नहीं कहेगी गाड़ी आउटडेटेड फील हो रही है। ये इन गाड़ियों की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो बढ़िया ग्लोबॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। साइज अच्छा है, गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, सब चीजें रखने के बाद यूटिलिटीज के लिए अलग अलग स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे बहुत अच्छा अपना पर डे जो है वो भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अब एक बार हम चलते हैं जरा गाड़ी से बाहर। इग्निशन यहाँ से बंद कर देते हैं और इसके हजार्ड लैंप्स जो है वो लीविंग द कार प्लीज चेक द स्टेटस, मतलब वो आपको प्रॉपर शो कर रहा है कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बार सब चेक कर लीजिए कि गाड़ी की लाइट्स वगैरह जो है वो बंद हो। वैसे अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका ड्राइविंग पूरा डेटा जो है वो भी यहाँ पर सामने आपको क्लियरली विजिबल होगा। हुड यहाँ से हम खोल लेते हैं और अब बात करते हैं जरा हम इसके 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के बारे में। टर्बो चार्ज है, अच्छी पावर फिगर्स जो है वो डेफिनेटली आपके लिए जनरेट करता है। अगर मैं इस इंजन की बात करूँ तो सबसे पहले आप इसकी प्लेसमेंट चेक करिए। नीट एंड क्लीन, वेल मैनेज्ड, वेल पैक्ड इंजन भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता है। प्लस अगर इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो ये आपके लिए जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 114 bhp प्लस 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। कवरिंग्स वगैरह आपको नीट एंड क्लीन यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगी। अंडर बॉडी में कोई कवरिंग नहीं है और यहाँ हुड में भी आपको किसी टाइप का कोई इंसुलेशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। चलिए फिलहाल इसे करिए क्लोज और यहाँ से एक बार आप चेकआउट करिए जरा वर्टोस हाईलाइन प्लस। न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट है जो कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी है। जब ये वेरिएंट नहीं भी था तब भी इसका हाईलाइन ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, जहां आपको सही पैसे देकर वो सारे फीचर्स मिलते थे जो आपको पर डे चाहिए। अब आप उस वेरिएंट से केवल 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं। उस वेरिएंट का प्राइस था लगभग 13,58,000 रुपये एक शोरूम, ये है 13,88,000 रुपये एक शोरूम। लगभग 60 से 65,000 रुपये का आप इजीली डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर भी अपना एक बार कोटेशन लेकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ 30,000 एक्स्ट्रा देकर रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग IRVM, डिजिटल क्लस्टर, सनरूफ जैसे फीचर्स जो आजकल लोगों को चाहिए वो सारी चीजें आपको अब ये सेडान भी ऑफर कर रही है। तो आपको कैसी लगती है वर्टस, जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेफ्टी के पैरामीटर्स पर तो इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा था कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर वर्टस के साथ मिलते हैं। गाड़ी दिखती अच्छी है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे फीचर्स आपको ऑफर करती है, गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है और साथ ही साथ में अब आपको गाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छी देती है। तो आपको कैसी लगती है वर्टस, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।